तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो दोस्ती, मौज मस्ती और एक ऐसी भयानक रात के बारे में है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मजाक कितना भारी पड़ सकता है। कहानी की शुरुआत होती है उसके सबसे खौफनाक पल से। सोचिए, दो दोस्त, दो अलग अलग जिस्म, लेकिन एक ही भयानक और अनजानी आवाज में कुछ ऐसा कह रहे थे जो इस दुनिया का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। पर यह सब हुआ कैसे? मौज मस्ती के लिए निकला एक ट्रिप, एक जानलेवा भविष्यवाणी में आखिर कैसे बदल गया? इस भयानक मंजर की जड़ें कहाँ थी? चलिए जरा पीछे चलते हैं और उस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी अच्छी ही थी। बात है अक्टूबर 2023 की। उत्तर प्रदेश के 12 जिगरी दोस्त अपने एक दोस्त गौरव का दिल बहलाने के लिए जयपुर की ट्रिप पर निकले थे, क्योंकि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। जयपुर के खूबसूरत किले, ऐतिहासिक जगहें, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन 5 दिन घूमने के बाद जब ट्रिप खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे, तो ग्रुप में थोड़ी बेचैनी होने लगी। उन्हें कुछ अलग करना था। और बस एक लेट नाइट पार्टी के दौरान जब सब पूरे जोश में थे, किसी ने एक आइडिया उछाला। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में तो बड़ा एडवेंचरस था, लेकिन असल में बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। मजाक मजाक में एक भूतिया जगह पर पार्टी करने की बात उठी, और देखते ही देखते ये एक पक्का इरादा बन गया। कुछ दोस्त हिचकिचा भी रहे थे, लेकिन आखिर में सबने पास की एक वीरान हवेली में पार्टी करने का फैसला कर ही लिया। होटल के एक स्टाफ मेंबर ने उन्हें साफ साफ मना किया था। उसने चेतावनी दी कि रात में वहां कोई नहीं जाता, वो जगह ठीक नहीं है। पर उस वक्त जोश और एडवेंचर के आगे उन्होंने किसी की नहीं सुनी। हवेली में करीब 2 घंटे तक पार्टी चली। गाना बजाना, शराब, सब कुछ हुआ। जब कुछ भी अजीब नहीं हुआ ना, तो उनका डर एक तरह के कॉन्फिडेंस में बदल गया। वो तो भूतों का मजाक उड़ाते हुए सुबह 2 बजे वहां से निकले, इस बात से बिल्कुल अनजान कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही वो होटल वापस पहुंचे, एक के बाद एक अजीबोगरीब और डरावनी चीजें होनी शुरू हो गईं। सबसे पहले सरफराज को आईने में कुछ अजीब दिखा। फिर वो नींद में बड़बड़ाने लगा, और फिर अचानक वो उठकर बैठा और फर्राटे से संस्कृत में मंत्र बोलने लगा, एक ऐसी भाषा जो उसे आती ही नहीं थी। और हद तो तब हो गई जब दूसरे कमरे में उसके दोस्त ऋषि के साथ भी ठीक वैसा ही होने लगा। और फिर वो हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। सरफराज और ऋषि, जो अलग अलग कमरों में थे, उन्होंने ठीक एक ही समय पर एक ही अजीब और डरावनी आवाज में वो एक ही बात कही। सिर्फ वही नहीं, पूरा कमरा जैसे उनके काबू से बाहर हो गया था। लाइटें जल बुझ रही थीं, भारी भरकम दरवाजे अपने आप हिल रहे थे और कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई थी। ये सब तब जाकर रुका जब किसी ने हिम्मत करके हनुमान चालीसा कला दी। अगली सुबह एक स्थानीय पुजारी ने उन्हें कुछ पवित्र धागे दिए। उन्हें पहनकर ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पर यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। और यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। घर लौटकर ये सोचकर कि अब सब ठीक है, उन्होंने वो धागे उतार दिए, और बस वो खौफ पहले से भी कहीं ज्यादा ताकत से वापस आ गया। दोनों दोस्तों की हालत एक साथ बिगड़ने लगी, लेकिन अलग अलग तरीकों से। एक को तेज बुखार चढ़ा तो दूसरे के पेट में ऐसा दर्द उठा कि सर्जरी करनी पड़ी। दोनों ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, जिनका डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। जब हालत पूरी तरह काबू से बाहर होने लगे, तो दोनों परिवार मदद के लिए अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। ऋषि का परिवार उसे अयोध्या ले गया, जबकि सरफराज का परिवार उसे अजमेर। और इन्हीं रास्तों ने इन दोनों की किस्मत का फैसला कर दिया। अयोध्या में जाकर उस हवेली का, उस रात का भयानक सच सामने आया। उन दोस्तों ने मजाक मजाक में 2 ऐसी आत्माओं की कब्र की बेअदबी कर दी थी, जिन्हें जीते जी कभी शांति नहीं मिली थी। एक तरफ जहां ऋषि का परिवार उसके इलाज के लिए वहीं रुक गया, वहीं सरफराज के परिवार ने एक छोटी सी भूल कर दी। उन्हें लगा कि वो अब कुछ बेहतर है, और वो उसे घर वापस ले आए। और बस यहीं से सब कुछ खत्म होने की शुरुआत हुई। घर आकर सरफराज की हालत और बिगड़ गई। वो हिंसक हो गया। परिवार ने उसे वापस अजमेर ले जाने का फैसला किया। पर जब उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तो उसने अपने पिता को देखकर कुछ कहा। वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, वो एक भविष्यवाणी थी। वो सरफराज की आवाज नहीं थी, और ये उसके आखिरी शब्द थे जो उसके परिवार ने सुने।
अजमेर जाते हुए रास्ते में उनकी गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और वो एक ट्रक से जा टकराई। उस अनदेखी शक्ति की भविष्यवाणी पूरी हो गई। भविष्यवाणी सच हुई। उस एक्सीडेंट में ठीक 2 लोगों की जान गई, सरफराज और उसका भाई साहिल। वहीं दूसरी तरफ सही इलाज और सही फैसले की वजह से ऋषि की जान बच गई और वो पूरी तरह ठीक हो गया। जो ट्रिप एक दोस्त का दिल बहलाने के लिए शुरू हुआ था, वो बाकी दोस्तों के लिए एक कभी न खत्म होने वाला दर्द बन गया। और ये सब शुरू हुआ था कुछ एडवेंचरस करने की एक जिद से। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एडवेंचर और लापरवाही के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ है, और अगर हम उस लाइन को पार कर दें तो उसका अंजाम क्या हो सकता है।